हेलो फ्रेंड्स, कविता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। नान खटाई वो भी बिना अवन के। उसको बनाने के लिए हमने आधा कटोरी घी लिया है। घी ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा पिघला होना चाहिए। इस तरह से इस तरह का होना चाहिए। देखिए, इस तरह की आधा कटोरी हमने घी लिया है। उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने मैदा लिया है और उसी कटोरी का 1/4 कप यानी कि थोड़ा सा कम हमने चीनी को पीस लिया है और उसी में हमने हरी इलायची डाल दी है। उसको भी इसी के साथ ही पीस लिया है। अगर आप पाउडर लो तो अलग से डाल देना। और 2 चम्मच हमने सूजी ली है और 2 चम्मच हमने बेसन लिया है और आधा छोटा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है और 2 पिंच के करीब हमने इसी में थोड़ा सा नमक लिया है, 2 पिंच। अब हमने एक बाउल लिया है, उसमें आधा कटोरी जो घी है हमारा, उसको हम डाल देंगे। इस तरह से सारे घी को हम इस बाउल में डाल देंगे और इसमें ही हम 1/4 कप हमने जो चीनी ली है पिसी हुई, उसको भी हम इसी में डाल देंगे। इस तरह से इन दोनों को एक साथ मिला के हम अच्छे से हम मिला के इस तरह से विस्कर से फेंट लेंगे। आपस में ये मिक्स हो जाएगा इस तरह से। देखिए, घी में सारी चीनी घुल जाएगी। चीनी पीस के ही लेनी है इस तरह से। इसे अच्छा सा फ्लफी सा बनाना है। अच्छे से इसको इस तरह से फेंटते चले जाना है। लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फेंटने में। और घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है विस्कर से और देखिए कितना अच्छा सा, ये देखिए ऐसे फ्लफी सा ये बन गया है। अच्छा सा बन गया है जैसा हमें चाहिए। अब हम यहाँ पर एक छन्नी लेंगे और उसमें जो 1 कटोरी मैदा है उसको डाल देंगे इस तरह से और इसी में ही 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और 2 चम्मच हमने जो सूजी ली है उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम इस तरह से छान लेंगे। जिसमें कुछ भी लम्स वगैरह कुछ भी होगा या गंदगी कुछ भी होगी वो इसमें आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको छान लेंगे सारा। इस तरह से जो ये देखिए ज़्यादा जो मोटा सा है उसको हम अलग कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिलाकर हम इसका एक सॉफ्ट सा एक आटा तैयार कर लेंगे। वो ज़्यादा ना सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा हार्ड हो, मीडियम सा हम बना लेंगे उसको अच्छे से। इस तरह से अच्छे से हाथ से इस तरह से, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करते चले जाना है इस तरह से। और इसका एक डो तैयार कर लेंगे हम इस तरह से, सारे को मिक्स करते हुए एक साथ लाते हुए इस तरह से, जो कि बंध जाए और इसका एक डो तैयार हो जाएगा। देखिए, इसमें जो हमने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है उसे भी डाल देना है, इसे हम भूल गए थे, सॉरी। और 1 पिंच हम नमक लेंगे, 2 पिंच हमने नमक लिया है, इसको भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और इसका एक डो तैयार कर लेंगे हम। देखिए, हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ऐसा लगे कि डो हमारा बंध नहीं रहा है तो आप इसमें थोड़ा घी और डाल देना, जिससे अच्छे से ये बंध जाएगा इस तरह से। और अगर आप घी ही डालना, इसमें पानी और दूध बिल्कुल मत डालना। उससे क्या होगा कि आपकी नान खटाई हार्ड हो जाएगी और अगर आप घी से बनाओगे तो वो सॉफ्ट बनेगी। इस तरह से हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम जिस बर्तन में बनाएंगे उसको हम थोड़ा सा गैस पे गरम करेंगे। तो चलिए बर्तन को थोड़ा सा गरम करते हैं। देखिए, हमने गैस पर एक इडली स्टैंड रख दिया है, देखिए, और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसको नीचे फैला दिया है।
इस तरह से हम, और इसमें हम इसके सबसे ऊपर वाले, जो सबसे ऊपर वाला होता है इडली का स्टैंड, उस पे बनाएंगे, नीचे वाले में नहीं बनाएंगे। नीचे वाले में वो जल जाएगी, क्योंकि जल्दी से गर्म हो जाएगा और वो जल जाएगा, और हमारी बिस्किट बिल्कुल बन नहीं पाएगी, सॉरी हमारी नान खटाई बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नीचे वाले जल्दी हीट हो जाता है और उससे वो जल्दी से अंदर से पकेंगे नहीं, कच्चे ही रहेंगे और वो जल जाएंगे। इसलिए हमने सबसे ऊपर वाले में हमने बनानी है। तो इसके लिए हम इसको 8 मिनट तक इसको गर्म करने रखेंगे। नमक डाल के इसको बिल्कुल सिम कर देंगे गैस को, और इसको ढक्कन लगा के हम इस तरह से 8 मिनट तक हम इसको, बर्तन को हम गर्म कर लेंगे। तब तक हम अपनी नान खटाइयाँ बनाते हैं। हमने ये इडली स्टैंड लिया है, इसमें हम सारा इस तरह से घी लगा देंगे, जिससे हमारी नान खटाई इसमें चिपके ना, आराम से स्मूथ से निकल जाए। देखिए इस तरह से हमने इसमें सारा घी लगा दिया है। इसके बाद हम नान खटाई लेंगे थोड़ी सी, इसका जो हमने बैटर बनाया है, डो बनाया है ना, इस तरह से आप कोई भी अपना एक साइज़ ले लो, किसी भी जिस साइज़ की आपने बनानी है नान खटाई, उस तरह से इस तरह से हम उसको लेंगे इस तरह से, और उसको इस हाथ से ऐसे ऐसे करके इस तरह से, जैसे हम लोइयाँ बनाते हैं ना, देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथ से पहले इस तरह से करेंगे, और फिर इस तरह से हल्के हल्के हाथ से ऐसे लेके, ये देखिए इस तरह से, और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से हम सारी नान खटाइयाँ बना लेंगे। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरह से करेंगे। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसको घुमाएंगे, जिस तरह से हम लोइयाँ बनाते हैं, इस तरह से इसे। इस तरह से दोबारा से इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ये देखिए हल्का से ऐसे प्रेस करेंगे और इस तरह से इसमें रखते चले जाएंगे। इस तरह से हम सारी बना लेंगे अपनी नान खटाइयाँ। देखिए ये बन गई हैं। बस इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे, हल्के हल्के हाथों से, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम जो आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट्स, बादाम या कुछ और पिस्ता वगैरह, आप उसको उसमें डाल सकते हो इस तरह से। इससे इसका लुक अच्छा आएगा। इस तरह से हम इसको ऐसे, और इसको हमने जो गरम करने रखे हैं इडली स्टैंड, उसमें लगा देंगे। देखिए इसे लगभग 10 मिनट हो गए हैं गरम होते होते, और हीटिंग भी इसकी अच्छी हो गई है। अब हम यहाँ पर जो हमने इडली स्टैंड पे ये लगाई है नान खटाइयाँ, उनको इस तरह से डाल के और इसको ढक देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इनको इसमें स्टीम करेंगे, अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम। देखिए लगभग 10 मिनट के करीब हो गया है इसको स्टीम होते हुए, और ये अच्छा सा स्टीम हो गया है। अब हम यहाँ पर जो हमने ये इडली स्टैंड पे नान खटाई लगाई हैं, इनको इस तरह से इसमें डाल देंगे, और लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इसको स्टीम कर लेंगे। इस तरह से इसको पका लेंगे इसमें अच्छे से। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और 15 से 20 मिनट बाद देखेंगे। देखिए हमारी नान खटाई बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे, क्योंकि सॉफ्ट में अभी ये जो गर्म है तो ज़्यादा सॉफ्ट होती, जल्दी बहुत ही सॉफ्ट सी होती हैं। थोड़ी देर के बाद हम इनको निकालेंगे, तब तक हम इनको ऐसे ही ढक के रख देंगे और गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारी नान खटाई बनकर तैयार हो गई है। हमने गैस बंद कर दी है। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे, ठंडा होने देंगे। देखिए इसे लगभग 20 मिनट हो गए हैं हमारी नान खटाई को बनते हुए, और ये बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको प्लेट में रखेंगे। हमारी नान खटाई बनकर तैयार हो चुकी है। बड़ी ही अच्छी बनी है और सबको बहुत पसंद आई है। इसको बनने में लगभग 20 मिनट लगे हैं। मैंने इडली स्टैंड के अंदर इसको बनाया था। आप इसे उसी में बनाओ, बड़ी ही टेस्टी बनी हुई है। इसको बनाने में लगभग 20 मिनट ही लगे हैं। 20 मिनट के बाद ही इसको तुरंत बंद कर देना। उसके बाद
उसमें देखने में तो ऐसी लगती है कि कई बार की बनी नहीं है, मगर ये बन जाती हैं। आप बहुत ही सॉफ्ट सी लगेंगी, लगेगा कच्चा है, मगर आप इसको गैस बंद कर देना और उसके बाद से स्टीमर को ढक के ही रखना। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तब निकालना। बिल्कुल कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी नान खटाई। और ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद आई है, सबकी डिमांड है कि दोबारा से बनाई जाए। और मेरी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी ये नान खटाई बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।